जो लोरू अंदर ना देखे। श्री राज्य के हृदय में अनेक प्रकार की ज्ञान की अनंत निधियां हैं, किंतु आत्मा जब तक आत्मिक दृष्टि से हृदय के अंदर नहीं देखती है, तब तक बाह्य दृष्टि से उसका अनुभव नहीं हो पाता है। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, श्री राज्य के वक्ष स्थल की अद्वितीय शोभा को जब आत्मा देखती है तो वह उसमें इतना डूब जाती है कि वह स्वयं को भूल जाती है। ऐसी स्थिति में उसके लिए मार्फत का दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर अक्षरातीत के हृदय में लहराने वाले ज्ञान के अनंत सागरों की लहरें प्रवाहित होने लगती हैं। किंतु यदि वह चितवनी से दूर हो रहकर मात्र शब्द ज्ञान द्वारा श्री राज्य के वक्ष स्थल की शोभा का चिंतन करती है, तो यह उसकी बाह्य दृष्टि कही जाएगी और इसके द्वारा प्रियतम के हृदय में लहराने वाले ज्ञान के सागरों का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर गहरी चौपाई है सुंदर सा जी। हक हैडे के अंदर मता अनेक अलेके। मता किसको कहा है? ज्ञान को। पीछे एक चौपाई आई थी, ऐसा मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल। महामती जी कहते मैंने ऐसा मता तुमको दिया है, ज्ञान का ऐसी सुधि तुम्हें दी है, वो तुम आत्माओं का दिल जानता है। और ऐसे ज्ञान की अनंत निधियां धनी जी के हृदय में है। हक हैडे के अंदर, हैडा किसको कहा है? दिल को। धनी जी के दिल के अंदर मता अनेक अलेखे अनंत निधियां हैं। उपली नजरों ना आवही जो लो रू अंदर ना देखे। उपली नजरों ना आ रही, ऊपर की दृष्टि से हम इसका अनुभव करना चाहेंगे ना, तो वो हमें समझ नहीं आएगा। इसके लिए हमें अंदर में डूबना पड़ेगा। वाणी की गहराई को हम कब जानेंगे? जब हम धनी जी के दिल में उतरेंगे, क्योंकि ये वाणी क्या है? प्रीतम के हृदय की बातें हैं, और हृदय की बातों को जानने के लिए हृदय में गोता लगाना पड़ेगा। एक पत्नी पति के हृदय के भेद जानने के लिए पति से एकांत में मिलन करना पड़ेगा। बाहर बाहर से तो उस शोभा को नहीं जाना जा सकता कि पति के दिल की गहराई क्या है। कुछ पल उसके साथ बैठना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा, तो सुननी पड़ेंगी एकांत में वो बातें कि पति के दिल में है क्या। वही बात महामती जी समझा रही हैं हमें बहुत ही सुंदर तरीके से कि धनी जी के हृदय में ज्ञान की अनंत निधियां हैं रूहो, पर उसको देखने के लिए ऊपर की बातों में ना उलझी रहो, अंदर में प्रवेश करो, अपने धाम दिल में देखो जो प्रीतम विराजमान बैठे हैं, और प्रीतम के हृदय से हृदय को जोड़ करना उस गहराई को समझो कि पिया तुम्हें क्या समझाने लाए हैं, क्या दिखाने लाए हैं। हम कह रहे हैं दुख का ब्रह्मांड, दुख का ब्रह्मांड, तो महामती जी कहते फिर तुम दुख का ब्रह्मांड नहीं कहोगी। जब पिया के हृदय में उतर गई ना, तब तुम क्या कहोगी कि मैं तो दुख में बैठकर भी सुख ले रही हूँ, मेरा तो रोम रोम सुख का हो गया है, मेरे लिए तो ब्रह्मांड ही इष्टमयी हो गया है, क्योंकि पिया के दिल से मेरा दिल एक रूप हो गया है। तो उसके लिए अंतर में उतरने के लिए हमने क्या करना है? भावार्थ में स्वामी जी बता रहे हैं कि श्री राज्य के वक्ष स्थल की अद्वितीय शोभा को जब आत्मा देखती है तो वह उसमें इतना डूब जाती है कि स्वयं को भूल जाती है। बहुत गहन रहस्य इसमें छिपा हुआ है कि धनी जी की शोभा को जब रूह देखती है तो वो स्वयं के अस्तित्व को मिटा देती है। चितवनी हमें करनी कैसे है, इस बात की ओर इशारा है इसमें सुंदर सा जी, कि अगर हमारे हृदय में ये भाव बना हुआ है कि मैं चितवनी में बैठी हूँ या मैं चितवनी कर रही हूँ, मैं इस शोभा को देख रही हूँ,
तो अभी तक हमारी बौद्धिक चितवनी चल रही है, हम बुद्धि के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मिक चितवनी चलेगी, प्रेम के धरातल पर चितवनी चलेगी, धनी जी को, शोभा को देखते ही रूह उसमें डूब जाएगी, उसे कुछ आभास ही नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ। वो अपने को एकाकार कर देगी प्रीतम की हृदय की शोभा में। तो ऐसी स्थिति में रूह के लिए मार्फत का दरवाजा खुलता है, क्योंकि मार्फत में कौन है? केवल धनी जी। और वो धनी जी के हृदय में इस कदर डूब जाती है कि उन्हीं से एक रूप हो जाती है। महामती जी की आत्मा धनी के प्रेम में एक रूप हो गए, तुम उनको, धनी जी ने क्या शोभा दे दी? अपनी ही शोभा, नाम सिंगार शोभा सारी मैं भेख तुम्हारो लिया, पूर्ण शोभा प्रीतम की लेकर बैठ गए। और उनके अंदर अक्षरातीत के हृदय में लहराने वाले ज्ञान के अनंत सागरों की लहरें प्रवाहित होने लगती है। जब धनी के दिल से रूह एक रूप हो गई, तो जो न्यामत प्रीतम के हृदय में है वो आत्मा के हृदय में आएगी कि नहीं आएगी? जो कुछ धनी के दिल में है, जब रूह ने दिल में ही गोता लगा लिया, तो जो प्रीतम के दिल में है वो रूह के दिल में आ जाएगा सब कुछ। फिर एक एक वस्तु के लिए हमें हाथ जोड़ना पड़ेगा, हमें मांगना पड़ेगा। तो यही बात महामती जी की आत्मा हमें समझा रही है कि सुंदर सा जी अपनी निस्वत का अधिकार लेकर, अपनी निस्वत की पहचान करके प्रीतम से एक रूप हो जाइए। जब एक रूप होकर आप देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप और प्रीतम तो जुदा है ही नहीं। जो कुछ धनी जी के दिल में है वो आपके दिल में भी है। और धनी जी के दिल में क्या है? अनंत निधियां हैं। अनेकों तरह से वो हमें रिझाना चाहते हैं, अनेकों तरह से वो हमें लाड़ देना चाहते हैं, नए नए सुख देना चाहते हैं। उन नए नए सुखों को देने के लिए ही ये खेल भी बना है। और अगर हम सिर्फ शब्दों में उलझे रहेंगे कि हम चाहें शब्दों के द्वारा हम उस अद्वितीय शोभा का वर्णन कर दिए, अद्वितीय अर्थात जो वर्णन में आ ही नहीं सकती, जिसके जैसा कोई है ही नहीं, इतनी सुंदर शोभा, क्या शब्दों से या बुद्धि से उसका वर्णन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वर्णन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीतम के हृदय में उतरना पड़ेगा। हृदय में जो ज्ञान की निधियां लहरा रही हैं, जो अनंत सागर लहरा रहे हैं, उसका पान करने के लिए प्रीतम के हृदय में प्रवेश करना है। और हृदय में प्रवेश करने का एकमात्र उपाय क्या है? प्रेम में मगन होना, प्रेम से चलना। अब हम कहें कि वो प्रेम हमारे हृदय में कैसे आए, कैसे हमें हमें धनी की याद आई? क्योंकि अभी हमने धनी से अपनेपन को नहीं समझा, तभी हमें धनी की याद नहीं आती। जब कोई अपना होता है ना, और वो अपना अपने से दूर जाता है या अपने से बिछड़ता है, तो हृदय उसके लिए कितना व्याकुल होता है। हम तड़प उठते हैं उससे मिलने के लिए। कोई हमारा मित्र भी है, कोई सगा संबंधी भी है, हमसे थोड़ा दूर जाता है तो हम कितने व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि उनसे हमें अपनापन है। और धनी जी से वो अपनापन अभी हमें याद नहीं आ रहा, अभी हमें संसार अपना लग रहा है। पर महामती जी कहते प्रीतम से उस अपनेपन को याद करो, उस निस्वत को याद करो कि तुम्हारा धनी जी से कभी ना टूटने वाला संबंध है। जहाँ जिन संबंधों में तुम खोई बैठी हो आत्माओं, वो संबंध तो क्षणभंगुर है। एक वो अनादि अक्षरातीत ही तुम्हारा है, उससे ही तुम्हारा असल का नाता है। जब वो नाता तुम्हें याद आएगा, तब तुम्हें याद आएगी प्रीतम की, तब तुम्हारा हृदय बिलखेगा उसके लिए। महामती जी की आत्मा ने सब और देखा, कहीं कोई अपना नजर नहीं आया, सबने ठुकरा दिया। तो एकांत में जब हफ्शा में नज़र बंद होते हैं, तो एकांत में बिरखा में डूब जाते हैं कि पिया अब तो एक आस तेरी ही बची है, और कोई नहीं। सबको देख चुकी, सबने साथ छोड़ दिया और सबने मुझे ठुकरा दिया। एक आस तेरे पर लगी है कि तू मेरा अनादि प्रीतम है, तू मुझे नहीं छोड़ सकता।
और हमारे हृदय में भी कब लगेगी प्रीतम की याद? जब संसार से दिल टूटेगा। जब तक संसार से दिल टूटेगा नहीं ना, तब तक ये रिश्ते नाते सब हमें अपने लगते रहेंगे। और धनी जी की अपार मेहर क्या होती है रूह के ऊपर, कि वो संसार से अलग करते हैं आत्मा को। और हमसे गलती कहाँ हो जाती है कि जब प्रीतम की मेहर बरसती है ना, हर कोई जब हमें त्यागता जाता है, छोड़ता जाता है, दूर करता जाता है, तो हम घबरा जाते हैं कि हम तो अकेले पड़ गए। हम राज्य से बारंबार मेहर मांगते हैं कि पिया ये क्यों हो रहा है, क्यों मुझे सब कोई ठुकरा रहा है। पर देखा जाए तो वो प्रीतम की मेहर बरस रही होती है, क्योंकि प्रीतम ने सबसे तोड़ के सारे नातों की सच्चाई दिखाकर ना हमें अपने से जोड़ना होता है। कहते हैं ना, जब घड़े को बनाना होता है तो कुम्हार उसको ठोकता है, ठोक ठोक कर उसको तैयार करता है। अगर घड़ा ठोक सहने के से डर जाएगा तो क्या वो घड़ा बन पाएगा? क्या उसमें जल ठहर पाएगा? इसीलिए संसार से हमें तोड़ा जाता है कि उस दिल में अक्षरातीत विराजमान हो पाए, हमारी नज़र पूरी तरह धनी के चरणों पर केंद्रित हो पाए। तो महामती जी का यही आवाहन है कि सुंदर सा जी, धनी जी से अपनी निस्वत की पहचान करो, अपनी वाहिदत की पहचान करो और खिलवत का सुख प्राप्त करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही खिलवत है। तुम्हारे हृदय में ही प्रीतम बैठे हुए हैं। उन प्रीतम की झलक प्राप्त करके अपने हृदय के तार उनसे जोड़कर एक दिली का सुख लो, और तुम अधिकारी हो इस सुख को लेने के, क्योंकि तुम धनी की निस्वती आत्माएं हो। तुम्हारे हृदय में सारी निधियां छिपी हुई हैं। पर स्थिति कैसी हो रही है कि जैसे किसी करोड़पति के पास करोड़ों का धन हो, पर वो कहीं बंद हो, किसी पोटली में बंद हो और पोटली खोलनी उसको आती ना हो। हमारी हालत वैसी है। सब कुछ दिल में है। प्रणाम जी।